चंचुला की कथा के विषय में बताया जाता है। चंचुला ने बहुत कुछ अपने लिए अच्छा सोचा था, लेकिन उसका जो विवाह हुआ वो एक ऐसे पुरुष के साथ हुआ जो व्यभिचारी था। उसका नाम था बिंदुक। एक वैश्यागामी, नशा करने वाला, भोगी व्यक्ति। चंचुला बस अकेले में रोती थी कि ये मेरी कैसे किस्मत फूटी कि मुझे ऐसा पति मिला। फिर भी वो उसको निभाना चाहती थी, फिर भी वो उसके साथ रहना चाहती थी, पातिव्रत धर्म से जीना चाहती थी। लेकिन धीरे 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 जो कुछ चंचुला के गहने थे, जो कुछ धन था घर का, वो जो खुद कमाता था वो सब वैश्याओं को दे आता था। परिणाम ये हुआ कि एक समय ऐसा दिन आ गया कि चंचुला के पास कुछ भी नहीं रहा। जब घर में चूल्हा जलाने के लिए भी कुछ नहीं था, तब एक जार पुरुष ने उसकी मदद करी और चंचुला ने उस जार पुरुष से मदद ले ली। चंचुला ने जब उस जार पुरुष से मदद ली, बिंदुक ने आकर चंचुला को मारा। ये बात बड़ी गजब है लोगों की। स्त्री अच्छा करे तो भी बुरी और बुरा करे तो भी बुरी। आपने अक्सर देखा है सबको प्रशंसा मिल जाती है, लेकिन बहुत बार स्त्रियों को प्रशंसा नहीं मिलती। कथा केवल चंचुला की नहीं है, हम सबकी है, हम सबकी है। स्त्री कुछ भी करे, कहीं ना कहीं उसे कोई प्रशंसा देने वाला नहीं है। वो चाहे अपनी जान काट के रख दे तो भी प्रशंसा देने वाला। एक मियाँ बीवी में शर्त लगी कि जो 20 रुपए पूरे कर लेगा वो घर का मुखिया हो जाएगा। ठीक है। पत्नी बेचारी सब्जी की दुकान लगाती थी। धीरे धीरे कर आके उसने लगभग 19 रुपए जुटा लिए समय की अवधि में। आदमी था, कई जगह काम मांगने गया, छोटा काम कर नहीं सकता था, बड़ा मिला नहीं, तो लौट फिर के आया। कुल मिला के उसने 1 रुपया कमाया था। तो पत्नी बोली, इस अनुपात में घर की मुखिया मैं हुई क्योंकि मैंने 19 रुपए कमाए हैं। तो पति बोला, जा मेरे बिना 20 हुए तो नहीं, मेरे बिना 20 हुए तो नहीं, मेरा 1 मिला तभी तेरे 20 हुए, घर का मुखिया मैं हूं। बस ऐसे ही होता है। कई बार कुछ स्त्रियां बहुत मेहनत करती लेकिन उनको प्रशंसा नहीं मिलती। तथापि चंचुला की कथा से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में आप कुछ भी करो और अगर आपको प्रशंसा नहीं मिले तो आप उसके पीछे मत भागिए जिससे आपको प्रशंसा चाहिए, आप परमात्मा के पीछे भागिए। आप भगवान के पीछे भागिए, क्योंकि अब उन लोगों से प्रशंसा चाहिए भी नहीं जो झूठी प्रशंसा करते हैं। अच्छा, आप झूठी प्रशंसा से खुश होने वाले लोग हैं या फिर कोई करे ही ना तो फिर ठीक है? बताओ, झूठी प्रशंसा से खुश हो जाते हो? नहीं, पक्का। झूठी प्रशंसा कोई करे उससे अच्छा करे ही ना, उससे अच्छा करे ही ना। क्योंकि झूठी प्रशंसा सुनकर खुश होने से बेहतर है कि अपने आप में ये सोच लो कि मैंने जो किया भगवान अच्छा किया, आगे तू जाने, तेरा काम जाने। मैंने मेरी मेहनत में कमी नहीं छोड़ी, बाकी तुम्हारी मर्जी। बस इतनी सी बात। मैं कोशिश करूंगी, मैं अपनी ओर से अच्छा करूंगी, फिर बुरा होता है अच्छा होता है, जो होता है बाबा आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जितना था मैं करती हूँ, अपने हाथ में जितना है मैं करती हूँ। ये चंचुला की कथा से हमें सीख मिलती है।
चंचुला के पति बिंदु को वैश्याओं के घर में ही मृत्यु प्राप्त हुई थी। चंचुला विधवा हो गई थी और चंचुला जब बूढ़ी हुई तब गोकर्ण क्षेत्र में एक बार शिव कथा हो रही थी। तो वहां बताया जा रहा था जो मनुष्य पाप करता है वो नरक भोगता है। फिर वो अपने आप को सोचने लगी, मैं भी पापन हूं, विधवा हूं, मैं जार पुरुष से अन्न लेकर खाई हूं और चूंकि उस जार पुरुष ने मेरे पेट की पूर्ति करी थी तो हो ना हो मैंने भी उसको अपना शरीर तो दिया ही है, तो मैं भी पापन हो गई। मैंने भले उसे अपना मन नहीं दिया, प्रेम नहीं दिया, पर उसने मेरे शरीर को तो भोगा है, क्योंकि उसने मुझे अन्न दिया, मुझे उसने खाने को दिया। क्या मैं नरक भोगूंगी? क्या होगा मेरे पति का, क्या होगा मेरा? वो पूछने के लिए गई। वो साधु बाबा बड़े अच्छे थे, उन्होंने कहा, कथया सिद्धयति ध्यानम मज्जया गिरिजापते ध्यानात् ज्ञानं परं तस्मात् केवल्या भवति ध्रुवम। बेटी और सब चीज छोड़ दे, ध्यान कर, भजन कर, महादेव का स्मरण कर, बाकी सब ठीक हो जाएगा, तुझे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। चंचुला ने ऐसा ही किया और परिणाम ये हुआ कि चंचुला शिव कथा सुनती गई, सुनती गई, सुनती गई और एक दिन चंचुला इस शरीर से मुक्त हो गई। चंचुला को शिव का धाम मिला। ये दो कथा सुनाकर सूत जी कहते हैं, अगर शिव कथा को सुनने से चंचुला मुक्त हो सकती है, शिव कथा से देवराज जैसा ब्राह्मण मुक्त हो सकता है, तो इस सब कथा से हम भी मुक्त हो सकते हैं। और सुनो कि जब चंचुला शिव के धाम में रहती थी तब उसने अपने पति के लिए रोते हुए माँ से प्रार्थना करी कि मम भर्ता अधुना काशी नेव जानामि तद्गतिम। न जाने उसका क्या हुआ, मत पूर्व मता पापी न जाने किम गतिम गता। मेरे मरने से पहले वो मर गया था, उसका क्या हुआ होगा। तो माँ ने उसको बताया कि वैश्या भोगी महामूढ़ो मृत्युआसा नरकम गता। वो वैश्या भोगी था, महामूढ़ था, मरते ही नरक चला गया। तो चंचुला ने उसके लिए प्रार्थना करी, उसके लिए कहा, तथैव कुरु कल्याणी भर्ता में वृषली पति। जैसा भी था मेरा पति था, उसके उद्धार के लिए उपाय करिए, माँ कृपा करिए, क्योंकि महादेवी महेशानी आप तो बड़ी दयालु हो, आप तो बड़ी कृपा करने वाली हो। और माँ सच में दयालु है, माँ सच में कृपा करने वाली है। और माँ की दयालुता इतनी थी कि माँ ने उस समय तुम्बरु को भेजा, जाओ और बिंद पर्वत पर चांडाल के रूप में रहने वाले बिंदु का उद्धार करो। वहाँ उसको शिव कथा सुनाई और जीते जी तो बात क्या है, अरे देखो मरने के बाद चांडाल बने हुए बिंदु का शिव कथा से उद्धार हो गया। ऐसी शिव कथा को बारंबार प्रणाम।